यहाँ पर शील्ड है जिन पर प्रधानमंत्री ऑफिस की मोहर है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो यहाँ उन बच्चों की क्लास यहाँ लगती है। एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है अक्सर। टोटल वैसे स्कूल एयर कंडीशन है सारा। अच्छा, टोटल वाह। ये ग्रीन स्कूल अवार्ड है जो इंडिया लेवल पर हमें स्कूल को मिला था। टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से। अच्छा, हमारे बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो हमारा जीरो रहता है। तो उसमें हमारे जोन लेवल पर बच्चों ने टॉप की है, 97.8 तक स्कोरिंग गई है। इनका रिजल्ट रहता है या स्पोर्ट्स पे एकेडमिकली, तो उनकी ये अचीवमेंट्स तो वहाँ नंबर 1 रैंकिंग मिली है हमें। ना खूबसूरत देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर। और कलर्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए आप। ये ई लाइब्रेरी है और ई लाइब्रेरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। टोटल कितने सीसीटीवी हैं? टोटल हमारे 65 है। ये तो पूरे स्कूल की मॉनिटरिंग इस ऑब्जर्वर रूम से होती है। ये कितना सूदिंग टेक्सचर है यहाँ वॉल्स का, वुडन टेक्सचर में वॉल्स बनाई गई हैं। क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड। सिंगल टाइम भी हमने आज तक भी कोई डिस्पोजल यूज़ नहीं किया है। हमारे यहाँ फंक्शन के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मान लो साफ़ सफाई की। तो पानी के लिए ऊपर सेंट्रल आरओ लगा हुआ है। रूम के जो वॉल्स के टेक्सचर हैं बहुत ही शानदार हैं। कम्पैक्ट रूम है। तो देखिए अगर मेडिकल कंडीशन आती है बच्चे को तो कितना सूदिंग रूम बनाया गया है यहाँ। ये हमारे रोबोटिक्स का भी एक यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज होगी। यहाँ से वैन भी ऑब्जर्व होती है, वैन में कैमरे। अच्छा, वैन भी ऑब्जर्व होती है। वैन के अलग कैमरे है 65 के अलावा अलग है। हमारी टोटल विद ट्रांसपोर्ट यही 35 है तो ईयर पर एनम। तो बहुत बढ़िया है। तो ये वेटिंग एरिया, जैसे ये वेटिंग एरिया देखिए, अगर पेरेंट्स आए हैं बच्चों को लेने के लिए, वेट कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ हो गए हैं, तो यहाँ पर चेयर्स लगी हैं, शेड लगा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर फॉर गर्ल्स भी अलग है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर बॉयज सेक्शन भी अलग अलग है। ये हमारा प्लेवे सेक्शन है जहाँ बच्चे प्लेवे में एंटर करते हैं स्कूल में, तो ये रूम उनके लिए है। डॉक्टर, पायलट, आर्किटेक्ट एंड नेवल ऑफिसर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये वाला बोर्ड। तो देखिए मैक्सिमम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो केशिया हो। जो आरओ से प्यूरिफाई होकर उसका वेस्टेज पानी रहता है, वो भी हम एक टैंक में स्टोर करते हैं। उसमें से गीला कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है वो यहाँ रख लिया जाता है। यहाँ कंपोस्ट बनती है उसकी, धीरे धीरे उसकी खाद बन जाती है। देखिए यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट का मॉडल भी यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे खुल जाता है, देखो बीचों बीच ये, तो ऐसे ये इससे कनेक्टेड है। देखो किचन गार्डन है बच्चों के लिए। एकेडमिकली तो हमारा स्कूल यहाँ पर टॉप में है। जैसे अगर आप ये मैथ्स लैब है तो मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए अलग से यहाँ पर लैब है, बहुत ही बड़ी। तो दिस इज साइंस लैब। बहुत ही क्लीनलीनेस है यहाँ पर, जैसा इनको अवार्ड मिला है। अभी कुछ टाइम पहले हमने इसको सीबीएसई में कन्वर्ट करवाया, पहले पंजाब बोर्ड से था। We are now entering the dance room of the school where students are performing। बाकी जो पानी है रेन वाटर का वो सारा नीचे रिचार्ज हो जाता है। So now we are entering this ground area। ये ग्राउंड एरिया आ गया हमारा। ये देखिए बहुत बढ़िया। ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट है जहाँ हर साल हमारे स्कूल में 4 हाउसेज हैं, उनका बच्चों का आपस में स्पोर्ट्स में इनका रहता है। जी, जो वेस्ट जो अनयूज्ड पानी होता है ना आरओ का फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट वाटर बचता है वो यहाँ से स्टोरेज टैंक में आ जाता है। जो हमारे स्कूल की बसेज होगी या कोई पेरेंट्स है उनकी पार्किंग रहती है। स्कूल वाले इसको देखें जरा कि सिक्योरिटी रूम के बाहर इस तरह के अगर हेल्पलाइन नंबर्स लिखे रहे हैं, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर, विमेंस, चाइल्ड, ब्लड बैंक और ट्रैफिक पुलिस के, तो ये काफ़ी हैंडी नंबर्स रहते हैं। हमारी जो सब्जियां होती हैं कोडिंग वो मान लो यहाँ लगाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और आया हुआ था एनपीएस स्कूल नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मूनक पंजाब में, और मेरे साथ मौजूद हैं इस समय चेयरमैन करमवीर सिंगला जी स्कूल के, जो अपनी स्कूल की ऐसी खासियत बताएंगे जिससे और भी स्कूल इंस्पायर होकर उससे कुछ सीख सकते हैं। तो कब से सर आपने एस्टेब्लिश किया था स्कूल? ये स्कूल वैसे तो हमारा 25 ईयर हो गए स्टेबल हुए को, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने इसको सीबीएसई में कन्वर्ट करवाया, पहले पंजाब बोर्ड से था। ओके, तो 2000 सन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर करा था शुरू, लेकिन 25 साल हो गए और आप पंजाब बोर्ड से सीबीएसई में कन्वर्ट। तो ये देखिए ये हेड ऑफिस है यहाँ पर स्कूल का, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आप देख रहे हैं लुक। तो यहाँ पर किन की सीटिंग होती है सर? यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, कोई काउंसलिंग करनी है बच्चे की या टीचर्स के साथ कोई मीटिंग करनी है, कोई गेस्ट है, वो उसके लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रूम रखा है। जी देखिए कितना मॉडर्न है। आप देखिए यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉट का मॉडल भी यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ रिलीजियस बनाई है पेंटिंग हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं। वाह, वो बिल्कुल सेम टू सेम जैसी भी पिक है। जी देखिए फ्लैग्स कितने अच्छे, कितने क्लीन यहाँ पर बनाए गए हैं,
वाइट कलर के बैकग्राउंड में भी और ब्लू कलर के बैकग्राउंड में भी। जी करमवीर जी, और बताएं अपने स्कूल के बारे में। हमारे स्कूल में वैसे तो देखो एजुकेशन तो है ही है, वो एकेडमिकली तो हमारा स्कूल यहाँ पर टॉप में है। जैसे ये दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में, वो उसके ऊपर भी हमने स्पेशल फोकस किया हुआ है। ओके। जो हमें आज की ज़रूरत है। हाँ, वो सामने जो लगी हुई हैं पोर्ट्रेट्स, वो बच्चों ने बनाई है यहाँ की? हाँ, वो सभी बच्चों ने बनाई है खुद। तो देखिए यहाँ के बच्चों ने जो पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं, चाहे वो शाहरुख खान की हो, रविंद्रनाथ टैगोर की हो, ऋतिक रोशन की हो, श्री गणेश की हो, वो सारी पिक्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर। जी बताएं। ये जैसे ये अवार्ड है जो स्कूल कोई भी पार्टिसिपेशन करता है, जैसे स्वच्छता, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, उसमें हमारे स्कूल ने आज तक जितने भी टोटल सर्वेक्षण हुए हैं नगर पंचायत यहाँ मूनक की तरफ से, वहाँ नंबर 1 रैंकिंग मिली है हमें 2021 की तरफ से। काफ़ी अच्छी रैंकिंग्स यहाँ पर। सारे जो टोटल हमारे सोशल एक्टिविटीज़ हैं प्लांटेशन को लेकर, वो स्कूल में हर साल हमारे एक टारगेट रहता है भी पूरे एक साल में हमने। जी, तो ये देखिए प्रिंसिपल ऑफिस हमारा वेलकम करता है किस तरह से। आप टेक्सचर्स देखिए दीवारों पर, रूम के जो वॉल्स के टेक्सचर हैं बहुत ही शानदार हैं। कम्पैक्ट रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम भी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है प्रिंसिपल ऑफिस, लेकिन फिर भी देखिए कितना सुंदर और स्पेशियस यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो गुड। प्लीज़ सर बताएं। ये मैनेजमेंट ऑफिस है सर, इस साइड। Okay. ये हमारा इस साइड। So in front of principal's office you can see the management office where the members of management sit. It is also very concise and very great. See. ये ग्रीन स्कूल अवार्ड है जो इंडिया लेवल पर हमें स्कूल को मिला था। जी, तो देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम जो चलाया गया था, उसमें नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को संगरूर पंजाब को अवार्ड मिला है उसमें। जी, बाकी प्लांटेशन के लिए हमारी जो फेडरेशन है यहाँ प्राइवेट स्कूल की, जी, पंजाब में, वो भी हर साल स्कूलों का कंपटीशन करवाती है, तो उसमें भी हमारे बच्चों ने टॉप किया है। और स्कूल का जो एकेडमिकली रिजल्ट रहा है जो अभी, तो उसमें हमारे जोन लेवल पर बच्चों ने टॉप की है। 97.8 तक स्कोरिंग गई है वहाँ। देखिए कितना सूदिंग टेक्सचर है यहाँ वॉल्स का, वुडन टेक्सचर में वॉल्स बनाई गई हैं और इनका काफ़ी डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। तो वॉल्स की कलरिंग आप देखिए कितनी शानदार तरीके से की गई है। ये आर्ट रूम है, आर्ट रूम आप सामने देख रहे हैं अभी। यहाँ संजित मैम, ये हमारे आर्ट टीचर हैं। She is the art teacher of Navdeep Public Senior Secondary School, and you can see cutouts of doctor, pilot, architect and naval officer. So सभी cutouts यहाँ पर आर्ट रूम में मौजूद। जी बताएं सर। ये सामने हमारा मान लो बच्चों को वेलनेस रूम है, जहाँ बच्चों को अगर कुछ थोड़ा मेडिकल कंडीशन आ जाती है, तो देखिए अगर मेडिकल कंडीशन आती है बच्चे को, तो कितना सूदिंग रूम बनाया गया है यहाँ पर। जब बच्चा आएगा तो उसे लगेगा ही नहीं कि मैं मेडिकल रूम में हूँ, उसे बिल्कुल रिलैक्स यहाँ पर महसूस होगा। तो बेड भी है वेल इन प्लेस पोजीशन, व्हील चेयर भी यहाँ पर रखी गई है अगर किसी बच्चे से चला नहीं जा रहा है तो उसे लाने के लिए। जी, ये हमारा कंप्यूटर लैब है, जहाँ बच्चों को जो भी कंप्यूटर के रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो यहाँ उन बच्चों की क्लास यहाँ लगती है। तो 30 से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर है, आप देख रहे हैं शानदार कंप्यूटर सिस्टम की लैब यहाँ पर है। और ये देखिए इसको पूरा समझाया गया है कि कंप्यूटर म्यूजियम भी यहाँ बताया गया है। कीबोर्ड है, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, हेडफोन, हार्ड डिस्क, DVD ड्राइव, रैम, VGA केबल और पावर केबल को यहाँ पर दर्शाया गया। बहुत ही शानदार। जी, ये हमारे क्लासरूम है, जो ये प्राइम मिनिस्टर से जो बच्चे मान लो रक्षाबंधन पर उनको रखड़ी वगैरह भेजते, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने, तो देखिए प्रधानमंत्री को जब ये कम्युनिकेट करते हैं यहाँ के स्कूल के बच्चे, तो 4 यहाँ पर शील्डें जिन पर प्रधानमंत्री ऑफिस की मोहर है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हस्ताक्षर यहाँ पर हैं। चाहे वो विद्या हो, प्रियंका हो, सिमरन हो या अश्विना हो, स्कूल की स्टूडेंट्स, इनको PM ने सीधा कम्युनिकेट किया। ये हमारे एकेडमिकली जो बच्चे एकेडमिकली जिनका रिजल्ट रहता है या स्पोर्ट्स में एकेडमिकली, तो उनकी ये अचीवमेंट। तो देखिए मैंने पहली बार देखा है सर ये आपके स्कूल में कि अलग अलग फ्रेम कराकर लगाया गया है। अदरवाइज तो पूरे फ्लैग्स पर सबकी फोटो छाप दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कैसे गोल्डन फ्रेम और वाइट फ्रेम में शानदार तरीके से लगाया गया है। जी, ये हमारा किंडरगार्टन है, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जो कितना खूबसूरत देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर। और कलर्स पर स्पेशली ध्यान दीजिए आप। ग्रीन कलर का फ्लोर और ब्लू कलर, जितना आप ग्रीन कलर और ब्लू कलर यूज़ करेंगे प्राइमरी किंडरगार्टन के बच्चों के लिए, उनके माइंड पर उतना ही रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि ग्रीन और ब्लू कलर माइंड को रिलैक्स करते हैं और बच्चा ज़्यादा उद्दंड नहीं होगा, शरारती नहीं होगा। अगर आप लाल, पीले, हरे, नीले इस तरह के गूढ़े तेज रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब करता है। ये हमारा प्लेवे सेक्शन है, जहाँ बच्चे प्लेवे में एंटर करते हैं स्कूल में, तो ये रूम उनके लिए है। तो हमारी यहाँ टोटल एक रखा हुआ कंसेप्ट 25
लास्ट रहेंगे। अच्छा, एक स्ट्रेंथ क्लास जो है में वो strength। 25 रहेगी। हाँ, और सबसे तो अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये वाला बोर्ड है। जितना आप स्मार्ट बोर्ड यूज़ करते हैं तो बच्चे का जो ऑक्सीपिटल लोब होता है उस पर ज़्यादा बम्बार्डमेंट होती है और फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब बच्चे कमजोर हो हैं, जाता उनके है। लिए, जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, मान लो उनको लग रहा है कि वो टाइट हो गए, थक गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए कि वो तो रिलैक्स भी कर सकते हैं, मतलब बैठ के भी पढ़ सकते हैं और आराम से आलती पालती मारकर भी यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं, लेट ये भी सकते हमारा देखो बिल्कुल ड्राई वेस्ट और ये ऐसे डस्टबिन हैं। मिलेंगे सारे क्लास हर जगह पर सेग्रीगेशन है। देखिए सेग्रीगेशन होगा। वेस्ट के लिए सेग्रीगेटेड डस्टबिन यहाँ पर लगाए गए हैं, अदरवाइज तो एक ही डस्टबिन रख देते हैं ब्लैक नहीं, कलर का, लेकिन यहाँ पर गीला कचरा, हर सूखा क्लासरूम कचरा में होंगे। कि बच्चा अगर खाना खा के कोई गीला कचरा फेंक रहा है तो उसमें डाल सकता है। उसमें डालेगा, सूखा अलग डालेगा। ये हमारे वॉशरूम हो गए बच्चों के, मान लो जो पानी के लिए ऊपर सेंट्रल आरओ लगा हुआ है, वहीं से आरओ जो सिस्टम है सारा। तो ऊपर ड्रिंकिंग से- वाटर फॉर गर्ल्स भी अलग है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर बॉयज सेक्शन भी अलग अलग है, टॉयलेट्स का अलग सेक्शन बनाया गया, साथ में ड्रिंकिंग वाटर का भी, ताकि कोई असुविधा ना हो लड़के और लड़कियों को। और देखिए स्टील के यहाँ पर लगाए ये गए हैंड हैं, वॉश, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया जी। ये हमारा म्यूजिक रूम हो गया मैम। ये म्यूजिक रूम ओपन करना, जहाँ बच्चों की टोटल हमारी जो भी क्लासेस हैं म्यूजिक की, वो एक टीचर भी है परमानेंट रखा हुआ टीचर, और उनकी क्लासेस भी परमानेंट। सो दिस इज द म्यूजिक अभी रूम। आज और स्पोर्ट्स काइंड मीट ऑफ चल रही है तो बच्चे सारे इस टाइम स्पोर्ट्स में गए हुए हैं, वहाँ पर म्यूजिक में खाली है क्लासें room। अभी, हाँ इस टाइम तो देखिए मैक्सिमम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे ये वो सारे केशिया वर्किंग में हो, है। तबला हो, इनको बच्चे चाहे ढोलक सारे हो, इंस्ट्रूमेंट को टोटल बजाते इंस्ट्रूमेंट भी है हैं। बच्चे, हाँ बिल्कुल हारमोनियम भी है, परफेक्ट तो है बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक रूम। तो चलिए अब हम म्यूजिक रूम से चलते हैं, बाकी स्कूल की बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं जी। तो आगे हमारा जैसे ये रूम हो गया ऑब्जर्वर रूम, क्या मतलब है सर इसका? इसमें टोटल जो हमारा स्कूल की बिल्डिंग है, टोटल रूम क्लासरूम है, ये उसके सारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ एक टीचर है हमारे परमानेंट। तो देखिए 48 सीसीटीवी की स्क्रीन इस समय हमारे सामने यहाँ पर दिख रही हैं। और टोटल कितने सीसीटीवीज हैं? टोटल हमारे 65 है। 65, एक तो डीवीआर और अलग एक और डीवीआर भी है। तो पूरे स्कूल की मॉनिटरिंग इस ऑब्जर्वर रूम से होती है। यानी अक्सर तो आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल रूम में सीसीटीवी का टीवी चल रहा है, कभी वो देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर बैठा रहता है, वो देखता है, पूरे रूम को ऑब्जर्व करता है। यहाँ से वैन भी ऑब्जर्व होती है, वैन में कैमरे। अच्छा, वैन भी ऑब्जर्व होती है। वैन के अलग कैमरे है 65 के अलावा? अलग हैं, वो सारे वैन में उनके ऑनलाइन हैं कैमरे जी। तो वो ऑब्जर्वर वहाँ अलग है जी, वो उनको देखता है वैन। क्लासरूम्स आप देख रहे हैं, LKG 2 बोल्ड डांस रूम अब आ गया है। और यहाँ पर ये डांस रूम हो गया। यहाँ बच्चे डेली, हमारे एक डांस टीचर हैं, वो उनको मतलब डांस। वी आर नाउ एंटरिंग द डांस रूम ऑफ द स्कूल वेयर स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर स्कूल में? अच्छा डांस experience अच्छा है। सिखाते हैं यहाँ हाँ पर? जी, आप कौन बढ़िया। से सॉन्ग पे डांस करती हैं? सर हमारे मतलब मिक्स सॉन्ग्स होते हैं, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं उन पे भी फोक करवाते डांस होता है, हरियाणवी, पंजाबी। और आप कौन से पे सॉन्ग पे डांस करते हैं? जॉन से रैंडमली जैसे जो ट्रेंडिंग गाने होते हैं उन पे। व्हाट्स योर नेम? हरमन, फ्रॉम विच क्लास यू आर? 11th। तो आप देख रहे हैं कि फोक कल्चर को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है डांस रूम में, ना केवल बॉलीवुड नंबर्स बल्कि हमारी जो कल्चरल सॉन्ग्स हैं उन पर यहाँ पर हमारा performance फोकस है। ज़्यादा कल्चर सॉन्ग पर रहता है, पंजाबी कल्चर सॉन्ग है, हिंदी कल्चर सॉन्ग। तो आप देखिए एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है अक्सर टोटल वैसे पेरेंट्स की। स्कूल एयर कंडीशन है सारा अच्छा, टोटल, वाह। लेकिन हम मतलब इसको कम यूज करते हैं, कम यूज करते हैं। हाँ, मतलब ये जब है। बहुत ज़्यादा हाँ, जरूरत होती है, जब suffocation बहुत होती है, ज़्यादा। उस time, हाँ, तो गर्मी देखिए में। कितना अच्छा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर फीस वगैरह कितनी है यहाँ की स्कूल? फीस हमारी मतलब अभी तो इस एरिया में तो हमने कम रखी हुई है। कम रखी हुई है अंदाजा? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि ये AC लगा हुआ है ना, तो लोग कहते हैं कि हम AC के पैसे अलग से कैसे दें, आपकी तो फीस बहुत कम है। हमारी टोटल विद ट्रांसपोर्ट यही 35 है ईयर पर एनम, तो बहुत बढ़िया है। तो जिसमें विद ट्रांसपोर्ट मीन्स 3000 पर मंथ पड़ती है ये अप्रोक्सीमेट, हाँ जी, विद ट्रांसपोर्ट। विद ट्रांसपोर्ट। तो देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी आपके बच्चों को यहाँ पर मिल रही है जी। ये हमारा मतलब स्टाफ का अलग वॉशरूम बना हुआ है, वो जी। बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए अलग रखा जी। हुआ है। यहाँ ऊपर जाए तो हाँ, ऊपर भी सेम ही है क्या? हाँ, नहीं ऊपर सीढ़ी हैं, उस साइड है। अच्छा, तो ये आप बच्चों के लिए बंद कर रखिए ना विद ट्रैक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई निकल जाएंगे यहाँ से। थोड़ा तो आप देख रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ पर रैंप भी है। CBSE के नॉर्म्स हैं कि हर स्कूल में रैंप भी होगा सीढ़ियों के साथ साथ, तो उस नॉर्म को ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए छोटे बच्चे होते हैं वो सीढ़ियों की बजाय रैंप से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जूनियर विंग हमने नीचे रखा हुआ है, सीनियर विंग ऊपर रखा हुआ है जी।
तो ये लॉकर्स किन के ये हैं? टीचर्स के लिए, जो उनका टीचर्स का कोई मतलब Personal belongings documents हो गए, कुछ हो है उनका। तो यही हाँ, स्टाफ रूम भी है क्या आसपास? हाँ, स्टाफ रूम भी है। अच्छा। वो नीचे है अच्छा, स्टाफ रूम नीचे, लॉकर्स ऊपर हैं। तो ये देखिए 12th कॉमर्स की, यहाँ ये सीनियर बच्चों की क्लासेस हैं। हाँ, ये सीनियर, ये बच्चों ने बनाए हैं, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर हाउसेस के नाम देखिए, जो ऊपर चैरिटी हाउस लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 हाउसेस बनाए गए हैं जो फीलिंग्स को और व्यक्ति के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। चैरिटी हाउस, पीस हाउस, फेथ हाउस एंड होप हाउस। तो ये चारों हाउस बच्चों को उस नाम से ही मोटिवेट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के नाम पर हाउसेस के नाम रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही कॉमन नेम रखना है और वो बच्चों को मोटिवेट भी करे तो ये नाम भी अच्छे हैं। जी बताएं सर। ये आगे हमारी मैथ लैब आ गई। यहाँ पर बच्चों के जो मैथ का एक CBSE का कंसेप्ट होता है, ठीक वो है। अभी आज नीचे स्पोर्ट्स। ओके, तो आप यहाँ से दिखाएं ज़रा एक बार आप। ये मैथ्स लैब है, तो मैथमेटिक्स को सिखाने के लिए अलग से यहाँ पर लैब है, बहुत ही बढ़िया। रोबोटिक्स यहाँ पर बच्चों को, इसके ये स्पोर्ट्स रूम हो गया हमारा। ठीक है, ये आज सारे बच्चे नीचे हैं, वो स्पोर्ट्स ही कर रहे हैं पूरा ये स्कूल। स्पोर्ट्स रूम हो गया, तो सारे जी। ये साइंस लैब होगी। है। तो दिस इज साइंस लैब। बहुत ही क्लीनलीनेस है यहाँ पर, जैसा इनको अवार्ड मिला है वैसा ही इनका काम भी है। देखिए सब कुछ मॉडल सुव्यवस्थित हैं, चाहे वो हार्ट का मॉडल हो, जॉज का मॉडल हो, आई का मॉडल हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईसोफेगल सिस्टम, या आप देखिए यूरिनरी सिस्टम, पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से दर्शाया गया, बहुत बढ़िया, शानदार। और यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया, अक्सर लैब्स में बोर्ड नहीं होता है। जी, तो यहाँ क्लासेस भी होती हैं सर। तो ये देखिए अलग से सेग्रीगेट भी किया गया है सारी सामान क्लासेस को। होती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चारों की सब्जेक्ट्स की अलग यहाँ अलग जो टोटल यानी कि सारे एक्सपेरिमेंट टीचर हमारे जो है साइंस की अपनी सुपरविजन में कराते हैं। सुपरविजन में जी, होते हैं। बहुत बढ़िया। तो और बताएं सर, अपनी स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जहाँ से और स्कूल भी सीख सके, क्योंकि कुछ जैसे आइडियाज हमारे एक जो ग्रीन अवार्ड मिला था स्कूल को, उसका मेन था जैसे सोलर सिस्टम है, टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर से। अच्छा, हमारे पूरा बिल आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो आता ही हमारा है। जीरो रहता है। अच्छा, हाँ, तो एसीज वगैरह भी सब उस पे ही है, हाँ, उस सोलर पे पे। हो जाता है, लेकिन है सप्लाई तो है गवर्नमेंट की, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी यूनिट की, और जो हमारी कंजप्शन है, जी, प्रोडक्शन ज़्यादा है हमारी। ओके। तो इट मीन वहाँ हमारे बिल है। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, automatically- ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ स्कूल की। जरा इसे बंद करें एक बार, फिर दोबारा खोलेंगे हम इसे। तो ये एक डिवीजन के लिए डोर यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए कितनी शानदार तरीके से लोगों को यहाँ पर प्रिंट किया गया है। और ये हॉल, इसमें आप कोई भी फंक्शन करा सकते हैं, छोटा डांस कंपटीशन, कॉन्फ्रेंस हाँ, वो रूम की हमारे तरह से इस्तेमाल हो activities सकती है। यहाँ- तो साउंड प्रूफ ये रूम लग रहा है, और साथ में प्रोजेक्टर की भी फैसिलिटी है। और अगर बिना प्रोजेक्टर के किसी ने लेक्चर देना है तो वो यहाँ से कर सकता है आपको कोऑर्डिनेट। तो देखिए बहुत ही सुंदर लगी मुझे ये वॉल, और जैसे साथ में हमें डिवीजन जरूरत भी है। होती है उसी हिसाब से इसको मैनेज कर लेते हैं। ऐसे खुल जाता है, देखो बीचों बीच ये। तो ये ऐसे ये इससे कनेक्टेड है, देखो सारा कनेक्टेड है ये। और ये क्लासरूम है सर हाँ, अपना। अभी क्लासरूम है। तो देखो तो इन टाइम कितना का- बढ़िया साफ सुथरा वाइट कलर की वॉल्स वाला ये क्लासरूम, बहुत ही अच्छा। जी, क्लीनलीनेस बहुत ही बढ़िया। और स्ट्रेंथ कितनी कम होती होगी बच्चों की। टोटल हमारे जो सीनियर सेक्शन है उसमें भी हमने 25 बच्चे रखे हुए हैं। अच्छा, तो हमारी जो जूनियर क्लास है वहाँ भी। तो ये देखिए, ये लाइब्रेरी में एंटर कर गया। हाँ, ये ई लाइब्रेरी है, और साथ ई में लाइब्रेरी है, ये इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है बड़ी। कितने ये स्कूल्स टीचर में? के उस सुपरविजन से ही, मान लो सारा ओके। कुछ भी उन्होंने कंटेंट देखना है, हाँ। तो वो उनकी सुपरविजन से ही होगा। जी, तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी में। कितनी लाइब्रेरीज़ में आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है। स्मार्ट बोर्ड के जरिए ई बुक्स यहाँ पर पढ़ाई जा सकती है। तो बहुत ही बढ़िया मुझे तो लगा ये यहाँ का सिस्टम। जी, और यहाँ पर फिजिकल बुक्स भी हैं। फिजिकली बुक्स होगी, ये अकॉर्डिंग टू मान लो जो बच्चों की ज़रूरत है उनके अकॉर्डिंग सारे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। क्लीनलीनेस देख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं है, सब सुव्यवस्थित है। ये टोटल, ये हमारे रोबोटिक्स का भी एक यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज होगी, रोबोटिक्स होगी मैं। ओके। तो उसके लिए भी हमने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, वो टीचर्स रखे हुए हैं। तो वाह, ग्रेट। तो इनका एक वो रूम तो देख ही लिया आपने, कॉन्फ्रेंस रूम। इनका जो ग्राउंड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स मीट अभी चल रही है। और सर बिल्डिंग में बताएं अभी कौन सा एरिया हमारा रह गया है। बिल्डिंग में जैसे ग्राउंड एरिया है बाकी, तो हमारी बिल्डिंग जो आपने देखी है सारी, नीचे क्लासरूम, आगे स्टार्टिंग में अपने प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिन ब्लॉक, जो एक
हो गया ये सीनियर सेक्शन के लिए फर्स्ट फ्लोर। तो पहले हम रैंप से आए थे ऊपर, हम स्टेयर से नीचे चल रहे हैं। ये और ऊपर सेक्शन के लिए अलग है, ऐसे बॉयज। अच्छा, जैसे आपने वहाँ नीचे प्राइमरी हाँ, ब्लॉक same। में देखा था, सेम यहाँ सेग्रीगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर फॉर बॉयज, ड्रिंकिंग वाटर फॉर गर्ल्स। जो स्विच बोर्ड देखिए पानी के ऊपर था उसे बंद किया गया है, टेप से सील किया गया है, और सेम बहुत ही नीचे की तरह व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम चल रहे हैं स्टेयर्स के ज़रिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और देखेंगे अब ग्राउंड इनका स्कूल का। देखिए बहुत ही जो भी आपको बता रहे थे, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया हमारा, मान लो सेम ऐसे वाटर रिचार्ज टोटल जो हमारी बिल्डिंग का जैसे रेन वाटर होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, वो बिल्कुल चैनलाइज करके उसको, तो यहाँ तक कि आरओ का पानी भी जो आरओ से प्योरीफाई होकर उसका वेस्टेज पानी रहता है, हाँ। वो भी हम एक टैंक में स्टोर करते हैं उसको, जैसे प्लांटेशन में हो गया, ठीक तो है। ये हम क्लीनिंग में, जैसे क्लीनलीनेस में हो गया, प्लांटेशन में हो गया, तो जहाँ भी उसका मैक्सिमम यूज हो सकता है वो करते हैं। वहाँ यूज़ करते हैं। बाकी जो पानी है रेन वाटर का, वो सारा नीचे रिचार्ज हो जाता है जी। तो यहाँ से हम ग्राउंड की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ग्राउंड ये एक यहाँ से एंट्री है, एक बाहर से जी। तो आज चल रहा है तो इसलिए बाहर से। सो नाउ वी आर एंटरिंग दिस ग्राउंड एरिया। ये ग्राउंड एरिया आ गया हमारा। ये देखिए, ये जितना एक ग्राउंड सफिशिएंट हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ के लिए। कितनी स्ट्रेंथ है हमारे स्कूल की? हमारी अभी है 800 स्टूडेंट। 800 के लिए। तो यहाँ पर ये कितने मीटर का ये बनाया गया है? ये 200 मीटर 200 मीटर का यहाँ पर रेस कोर्स भी बना दिया गया है। देखिए, तो बहुत ही शानदार। तो इसमें अकोमोडेट करेंगे, इसी में स्पोर्ट्स मीट हो रही है। सारे बच्चे चारों तरफ देखो इसके बैठे हुए हैं, बहुत ये बढ़िया। एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, जहाँ हर साल हमारे स्कूल में 4 हाउसेज हैं, उनका बच्चों का आपस में स्पोर्ट्स में इनका रहता है। तो एनुअल स्पोर्ट्स मीट में लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट रहता है, ओवरऑल ट्रॉफी एक हाउस को मिलती है जी। तो आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और स्पोर्ट्स मीट का आनंद ले रहे हैं। और अब हम वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर आप क्या बता रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। और एक हमारी हर साल प्लांटेशन के ऊपर रहता है, जो पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ टीचर और स्टाफ, तो इसमें 1000 प्लांटेशन का हमारा टारगेट रहता है। ये कितने एरिया में है हमारा स्कूल? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में। और बसेस कितनी है हमारे पास? बसेस हमारे लोकल हैं बच्चे ज़्यादा, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करते हैं। पेरेंट्स डायरेक्ट वो बच्चे बाय पेरेंट्स। तो हमारे पास फिलहाल अभी 7 बसेस हैं जी। 7 बसें यहाँ पर। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शेड भी लगाया गया, एक टेम्परेरी शेड, यहाँ पर बच्चे खेल सके ताकि तेज धूप ना लगे, बारिश ना लगे। बनाया हुआ है। ये रेन वाटर सिस्टम इसके नीचे है, जहाँ पर ये बच्चा खेल रहा है, ठीक इसके नीचे। और नीचे पानी है। कितनी कैपेसिटी है सर उसकी? उसकी 1000 लीटर। 1000 लीटर है। वेरी गुड। तो वो बोर से भरता है? हाँ, जो पानी मान लो जैसे आरओ का पानी, ये पाइप लगी हुई है वहाँ, ये आरओ का वेस्ट पानी की। हाँ, ये पानी सीधा वहाँ से आकर जो वेस्ट, जो अनयूज्ड पानी होता है ना, आरओ का फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट वाटर बचता है, वो यहाँ से स्टोरेज टैंक में आ जाता है। स्टोरेज टैंक में आ जाता है। बाकी रेन वाटर है जो वो यहाँ से सीधा बोरवेल में जाता है नीचे। ओके। सिर्फ ओनली वो हमारे रूफ जो छत है उसका पानी रहता है। ये वेटिंग एरिया, जैसे ये वेटिंग एरिया देखिए, अगर पेरेंट्स आए हैं बच्चों को लेने के लिए, वेट कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स एक साथ हो गए हैं, तो यहाँ पर चेयर्स लगी हैं, शेड लगा हुआ है प्रॉपर, ताकि धूप और बारिश में उन्हें खड़ा ना होना पड़े। ग्राउंड सेकंड ग्राउंड हो गया। ये सेकंड ग्राउंड देखिए, ये एक और ग्राउंड जिसमें यहाँ पर ये वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है। हाँ, वॉलीबॉल और क्रिकेट पिच है, क्रिकेट पिच भी बनाई गई है। देखिए, तो इतने कम एरिया में कितनी अच्छे से मैनेज किया गया है। बसेस के लिए अलग वहाँ पर एरिया बनाया गया है, और यहाँ पर ये छोटा सा ग्राउंड ये बना दिया जिसमें क्रिकेट पिच है, वॉलीबॉल यहाँ पर पिच बनाई गई है। और साथ में फ्रूट प्लांट्स हमारे इतने बच्चे हर साल, मतलब यहाँ जैसे अमरूद के प्लांट है ये, और काफी प्लांट्स लगे हुए हैं। हाँ, मेनली ऑल आर सीजनली फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। हाँ, काफी लेस फ्लावरिंग प्लांट्स आर लेस एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर मोर। वैसे मिक्स है, फ्लावर वाले भी ज्यादा। देखिए, गुलाब लगा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं यहाँ पर। कितना सुंदर गुलाब है देखिए। तो ये क्या है? ये कंपोस्ट किट है। जैसे हमारे स्कूल से कोई भी जो गीला कचरा होता है किचन का, आपने देखा ना वो जो डस्टबिन रखे गए थे, गीला कचरा सूखा कचरा, तो उसमें से गीला कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है वो यहाँ रख लिया जाता है। यहाँ कंपोस्ट बनती है उसकी, धीरे धीरे उसकी खाद बन जाती है, और फिर वो यहाँ ये नेचुरल उससे खुद एक खाद तैयार हो जाती है, जो हमारे प्लांट्स में ही काम आ जाती है फिर जी। और ये फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है सर की। तो उस साइड हमारा किचन गार्डन है बच्चों के लिए बनाया हुआ है। किचन गार्डन मतलब वो जिसमें सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, फ्रूट प्लांट्स लगे हुए हैं। गुरु नानक बगीची का नाम दिया है उसका। तो उसमें गुरु नानक बगीची, ये हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट एरिया वेयर द बसेस आर राइट नाउ पार्क्ड। ओनली जो हमारे स्कूल की बसेस होगी या कोई पेरेंट्स है, उनकी पार्किंग रहती है। ये पार्किंग एरिया हो गया। ये यहाँ पर सिक्योरिटी चेक,
ये सिक्योरिटी room, यहाँ से यहाँ एंट्री कोई मान लो आगे नहीं होगी हाँ, तो जब देखिए तक कितने अच्छे बैरियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि कोई भी व्हीकल, कोई भी पर्सन बिना सिक्योरिटी चेक्स के अंदर नहीं जा सकता। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए आप, रेडी टू हाँ ये डायल हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर, स्कूल वाले इसको देखें ज़रा कि सिक्योरिटी रूम के बाहर इस तरह के हेल्पलाइन नंबर्स लिखे रहे हैं, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर, विमेंस, चाइल्ड, ब्लड बैंक और ट्रैफिक पुलिस के, तो ये काफ़ी हैंडी नंबर्स रहते हैं। बहुत ही शानदार। हाँ, वो किचन गार्डन कौन सा हाँ है? ये इस साइड आ गया हमारा जी, वो ये बिल्डिंग से section- अलग है। हाँ बिल्डिंग से अलग रखा हुआ है थोड़ा, इसको तो मैनेज देखिए स्कूल का गार्डन भी है एक अलग से। कितने स्कूल्स में ऐसे गार्डन है, आप ज़रा बताएं कमेंट करके। ये इसमें टोटल होगी जो हमारे सीजनली हमारी जो सब्जियां होती हैं अकॉर्डिंग वो मान लो यहाँ लगाते हैं। जैसे अभी जो सीज़न है तो वो सारी सब्जियां यहाँ लगी हुई हैं। बाकी ये कितना एरिया है सर अपने पास? ये होगा सर अप्रोक्सीमेट आई थिंक भी 2 कनाल जैसे। हाँ, तो आप देखते हैं कि स्कूल्स वाले हर एरिया को सोचते हैं वहाँ बिल्डिंग छाप दें, तो यहाँ पर देखिए गार्डन बनाया गया है जहाँ पर किचन गार्डन नाम दिया गया है। किचन में उपयोग होने वाले सारे बगीची बनाया गुरु नानक बगीची, देखिए गुरु नानक जी के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ऑनरेबल गुरिंदर पाल सिंह PCS मूनक लिखा हुआ है, डॉक्टर जगजीत सिंह लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए आप ऑनरेबल PS कलेका, सेक्रेटरी लीगल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट संगरूर के। तो ये किस बेस पर दिए गए, वो यहाँ आकर प्लांट हाँ करके गए? ये उनके मान लो खुद आकर उन्होंने प्लांट्स लगाए थे। तो वो हर साल जैसे हमारा टारगेट रहता है 1000 प्लांट हमने इस एरिया में जो हमारे मूनक एरिया वहाँ लगाने हैं। तो वो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा डिमांड पेरेंट्स की डिमांड के ऊपर, पेरेंट्स हमें कैसी डिमांड करते हैं तो उसी हिसाब से उनको अरेंज करवा देते हैं प्लांट्स। तो देखा आपने कि सिर्फ कहने की बातें नहीं है, यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो सर्विसेज आपको देखने को मिल रही हैं। तो आपने आज जाना पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के मूनक शहर में नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में। इससे बनाने का मोटिव, हमारा वीडियो बनाने का मोटिव स्कूल को प्रमोट करना से ज़्यादा है कि उस स्कूल से कुछ आप अच्छी चीज़, अगर आप एक भी आइडिया अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकें तो डेफिनेटली कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस स्कूल में भी कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हाँ जी है। सर, जैसे हमने आज तक कभी भी डिस्पोजल यूज़ नहीं किया, कोई भी डिस्पोजेबल यूज़ नहीं किया। कितना भी बड़ा फंक्शन है, मान लो गैदरिंग कई बार ऐसी 2-2 हज़ार मान लो पर्सन हो जाते हैं, लेकिन सिंगल टाइम भी हमने आज तक भी कोई डिस्पोजल यूज़ नहीं किया है। हमारे यहाँ फंक्शन के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती मान लो साफ़ सफाई की, वाह, तो नेट क्लीन रहता है वो सारा एरिया, क्योंकि डिस्पोजल बिल्कुल बैन है यहाँ पर। तभी आपको ग्रीन स्कूल अवार्ड मिला वो। हाँ जी, ये वैसे हमारा शुरू से ही मिशन था पहले से, ये अवार्ड हमें अब मिला है, लेकिन ये हम काफ़ी साल से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। तो जैसे क्रोकरी वगैरह होगी वो सारी हमारी जो रहेगी वो मान लो जो कांच की रहेगी, ये इसमें मतलब स्टील की या कांच की, इसमें कभी भी उन्हें डिस्पोजल यूज़ नहीं करते, चाय पानी के लिए यानी किसी भी चीज़ के लिए पॉलीथीन ये ऐसा कोई मटेरियल यूज़ नहीं होगा स्कूल में कभी भी। जी, तो आपने देखा कि 25 साल में करमवीर सिंगला जी ने तो तस्वीर बदल दी नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। अगर आपको कोई भी अच्छा पॉइंट इस स्कूल से सीखने को मिला हो वो भी बताना। अगर आपको लगता है कि ये स्कूल भी कहीं पर इम्प्रूव कर सकता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता आया हुआ था आज संगरूर के मूनक में। दीजिए इजाज़त।